नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। श्रीनगर के राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम अब अंकिता भंडारी के नाम पर होगा, जिसे लेकर एक ओर जहां सरकार के इस पहल की सराहना हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में भी सवालों की बौछार हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां अंकिता के परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अंकिता पर जिस वीआईपी को विशेष सेवा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, आज हर कोई उस वीआईपी के बारे में जानना चाह रहा है, लेकिन सरकार उस पर पूरी तरह से मौन है। सरकार से सवाल करते हुए हरीश रावत ने कहा कि जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट करने का काम किया, उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा है। और आज इसी पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश चमोली जी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं और इसके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट जी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आज बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी आपसे प्रश्न करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से एक तरफ जहां नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर करने का ऐलान सीएम द्वारा किया गया है, सीएम धामी द्वारा किया गया, और दूसरी तरफ अब लगातार कांग्रेस इसको लेकर के सवाल उठा रही है कि एक तरफ आपने एक कदम तो बढ़ा दिया है कि राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम से रखा जाएगा, लेकिन लगातार जो वीआईपी को सेवा देने का दबाव अंकिता भंडारी पर बनाया जा रहा था, उस पर अभी तक कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जागृति जी, सबसे पहले तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की कामना करते हुए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। तो वे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और इस के सबसे बड़े नेता हैं। अब आता हूं आपके मूल प्रश्न में। देखिए, इस मुद्दे पे अनेक बार बहस हो चुकी है, कई बार सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने आज जिस प्रकार से एक कॉलेज का नाम, हमारी पहाड़ की बेटी जिसके साथ एक जघन्य अपराध हुआ जी, और उन अपराधियों की आज जो है वो जेल में है और आगे कानूनी दायरे में है, कानून की लड़ाई उनके खिलाफ जारी है, उसको नाम देके उस नर्सिंग कॉलेज को कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपनी समर्पण इस प्रदेश की बेटी के प्रति दिखाया है। मैं उस बेटी को नहीं, पूरे प्रदेश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए एक सम्मान का नजरिया अपना जिस प्रकार से रखा है, वह है इसमें दर्शाता है। अब दूसरी बात पे आता हूँ कि देखिए, लगातार एक प्रश्न को बार बार उठाया जाता है कि साक्ष्य मिटाए गए और वीआईपी कौन है, जिसको लेके ये कई बार इनके प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी, जिन्होंने ये कहा था कि एसआईटी की जांच सही दिशा में काम नहीं कर रही है, इसे सीबीआई को देना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एविडेंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये हाई कोर्ट की बार मैं हर बार जब भी डिबेट हुई है, तो उस हाई कोर्ट की वो जो टिप्पणी थी, जो माननीय न्यायालय ने कहा था कि एसआईटी की जांच अभी अपने सही दिशा पे काम कर रही है, और जिस प्रकार से कोर्ट ने भी बड़ी माननीय न्यायालय ने जिस प्रकार से बड़ी तीव्रता से सरकार को भी उसके ऊपर कई बार उन्होंने राय दी कि जांच को सही प्रकार से हो, कोई भी ऐसा ना बचे। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता, देखिए हमारे देश में कानून है, कोर्ट है, मीडिया है, तमाम ऐसे लोग हैं, लेकिन एक मुद्दे को सिर्फ पब्लिकली हवा देने के लिए वीआईपी का नाम बताइए, साक्ष्य मिटाए गए। आप अगर आपके पास कोई ऐसा नाम है, बार बार कहता हूं, या आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है कि सबूत मिटाए गए, आप कोर्ट में जाके क्यों नहीं बताते? आप कोर्ट में देखिए रविंद्र कुमार जी, वही तो प्रश्न लगातार किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जब साक्ष्य मिटाए गए, अगर उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया, तो जिन लोगों ने इस तरह से सबूत मिटाने का काम किया, उन पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि विपक्ष तो कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से 1 साल का समय होना जा रहा है और लगातार विपक्ष का हर बार यही मुद्दा होता है कि अंकिता भंडारी मामले पर क्यों जांच नहीं हो रही है या सही से जांच नहीं हो रही है। जागृति जी, मैंने बताया ना, भुवन कापड़ी जी इसमें गए हाई कोर्ट, उन्होंने यही सारे जो आप बता रहे हैं, यही सारी बात कही। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जांच जो है एसआईटी सही तरीके से अपनी दिशा की ओर है और एसआईटी की जांच से संतुष्ट है। तो आप बताइए कि जब माननीय न्यायालय जब ये बात कह रहा है
तो आप बताइए कि अगर गलत है, अगर कुछ गलत हो रहा फिर भी है, न्यायालय के पास जाइए ना, आप मीडिया को दिखा दीजिए, आप मीडिया को दिखा दीजिए। अब आपने मीडिया, अब देखिए जागृति जी, आप ज्यादा ना करना क्योंकि आप हिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं फिर मीडिया वाली में, आप भी थोड़ा सा इस पे भी गौर रखना। आप हमारे को ना ज्यादा वो देना तवज्जो, इनको जरूर दे देना, नहीं तो चलिए ठीक है राजेश चमोली जी, ठीक है रविंद्र जी मैं आपके पास लौटूंगी। राजेश चमोली जी देखिए, अब जिस तरीके से रविंद्र कुमार जी तो कहते नजर आए कि इस पूरे मामले को लेकर के भुवन कापड़ी जी ने कई सवाल खड़े किए गए और इसके बाद वो इसको लेकर के हाईकोर्ट भी पहुंचे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी तो खुद एसआईटी की जांच को हरी झंडी दिखाई है और उनकी जांच से संतुष्ट नजर आ रही है। तो क्या विपक्ष पुलिस की तफ्तीश और कोर्ट की जो ये पूरी मामले पर कार्रवाई है उससे संतुष्ट नहीं है? देखिए जागृति जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहाड़ की, उत्तराखंड की उस बेटी को नमन करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि 1 साल कल पूरे होने जा रहे हैं। बिल्कुल। और वो बहादुर बेटी जिसने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं और उस वीआईपी के आगे जो भाजपा के जो कुकर्मी दुराचारी नेता थे उनके आगे नतमस्तक नहीं हुई और अपने प्राणों की आहुति दी, मैं उसको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। देखिए जागृति जी, जिस प्रकार से आरएसएस के नेता का नाम लेते हैं, आरएसएस संगठन एक सामाजिक संगठन है, एक गौरवशाली संगठन है, आप इस तरीके का नाम लेकर देखिए जागृति ऐसे दबाव डाला जा रहा था, अगर आपके पास कोई नाम है बिल्कुल ठीक है रविंद्र जी मैं आपकी बात रखूंगी। देखिए राजेश चमोली जी, देखिए राजेश चमोली जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये पूरा मामला भी कोर्ट में है। आप अगर आपके पास कोई सबूत है, ठीक है, बीजेपी के दुराचारी नेता लेकिन आपको बता दी कौन पूरे उत्तराखंड के लोग बात को हम लगातार इस बात को न्याय मिले, 1 साल होने को है उस बेटी को न्याय मिला। देखिए राजेश चमोली जी, सबसे पहले तो ये कि ये पूरा मामला जो है कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी है और दूसरी बात ये कि जब तक कोई दोषी करार ना हो जाए, जब तक कोई दोष सिद्ध ना हो जाए, किसी को दोषी करार नहीं कर सकते। ठीक है, जानते हैं आपके नेताओं की पोल खुल रही है, आप नहीं चाहते इस मुद्दे पर हम चर्चा करें, चलिए ठीक है राजेश चमोली जी, मेरा प्रश्न बस इतना सा था। चाहते हैं कि आप दोबारा दबाव डाल के अगर मेरी बातों को अगर घुमाना चाहते हैं तो आपको आपकी सरकार, राजेश चमोली जी मेरा प्रश्न बस इतना सा है कि क्या आप कोर्ट पर, आपकी सरकार ने क्यों, आपकी सरकार ने उस बेटी को न्याय नहीं दिया? आपके नेता रेणु बिष्ट विधायक और आपकी सिटिंग विधायक रात को बुलडोजर लेके पहुंच जाती है, उनके सबूत को नष्ट किया जाता है। राजेश चमोली जी सिर्फ एक प्रश्न, राजेश चमोली जी, राजेश जी देखिए सिर्फ एक प्रश्न है कि कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? राजेश जी ठीक है, रविंद्र जी मैं आपके पास लौटूंगा। उत्तराखंड के अंकिता के माता पिता लगातार कह रहे हैं कि हम आत्महत्या करेंगे अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या चाहिए इससे ज्यादा सबूत उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए? जब तमाम नेता आपके पकड़े जा रहे हैं, आरएसएस के नेता का पुत्र आपका, विरोध आर्य आपका नेता, उसका भाई पुलकित ताले का भाई आपका राज्य मंत्री, और आप कह रहे हमारे नेता नहीं, कौन सा वो नेता बताइए फिर? आप चैनल पर झूठ बार बार बात को ड्रेस करते हैं, हम लगाकर इस बात को कह रहे हैं जाहिर कीजिए। शुरू से बीजेपी के नेता तमाम लोग इस बात को गुबारे, उनके पिता ने कहा कि उनके जो अभियोजक थे जो जितेंद्र रावत, वो लगातार अनियमितताएं कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से वो कहते हैं उनको हटाओ, ये पूरे ड्रेस कर रहे हैं पूरी सुनवाई को, बीच में मतलब चीजों को इधर उधर मतलब केस को कमजोर कर रहे हैं। 1 साल होगा एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए भाजपा की सरकार को, और बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। कौन सा नारा था आपका बताइए आप? हम किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमको पूरे उत्तराखंड के तमाम लोग, बीजेपी का एक नेता जागृति जी, उससे पूछ लीजिए रविंद्र भाई से, क्या आप उस बेटी अंकिता भंडारी की जब हत्या हुई, आपके नेता के पुत्र के द्वारा की गई, क्या आपने सड़कों पे आंदोलन किया तो उस बेटी को न्याय मिले? आपकी महिला अध्यक्ष से लेकर महिला
जो आपकी विंग है, एक बात बता दीजिए कि आपकी महिला विंग उस बेटी के न्याय के लिए सड़कों पे कैंडल मार्च से लेकर उसको श्रद्धांजलि के फौज बस नहीं किया? आपके तमाम नेता जिलों में गुस्से से, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन उत्तराखंड की बेटी को आप ही पाओगे कोर्ट के नाम पे, आप कहेंगे कि कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट को अगर इतना सम्मान अगर आप लोग देते तो आप बता दीजिए उत्तराखंड में उपनल के कर्मचारियों को कोर्ट ने कहा कि समान वेतन समान कार्य को दीजिए ना, अगर कोर्ट की बात अगर आप मानते। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के कि उत्तराखंड में तमाम जो नेशनल हाईवे है उससे खराब की सवाल निकलेगी। उसके लिए तो आप अध्यादेश में आए, कैसे नहीं आए? आप अध्यादेश बता दीजिए। अगर आप कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम बार बार इस बात को करें, आप कोर्ट पर जब आपकी मर्जी, बस चाहते हैं चिट्ठी भी मेरी हो पट्टी भी मेरी। जब आपको कोर्ट का फैसला लगता है कि हमारे पक्ष में आ गया, ठीक है जी, आप तो कोर्ट में चलिए ठीक है, राजेश चमोली जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है राजेश चमोली जी, ठीक है राजेश चमोली जी, लौटूंगी आपके पास। राजेश बिष्ट जी, राजनीति से मतलब आपके नेताओं को सिर्फ राजनीति से क्या एक बेटी को न्याय मिलेगा? आप कहेंगे कि नर्सिंग का नाम, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास लौटूंगी राजेश चमोली जी। राजेश बिष्ट जी, चलिए सीधा आपसे अब प्रश्न करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर के पूरा 1 साल होने को है, और ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर किए जाने के साथ ही ये एक तरीके से एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है कि जो प्रदेश की बेटियां हैं उनकी सुरक्षा के प्रति सरकार संकल्पबद्ध है। और दूसरी तरफ अंकिता भंडारी को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल करता नजर आता है। तो क्या आप जो कोर्ट की ओर से तफ्तीश या पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है उस पर भरोसा नहीं है? जागृति जी, देखिए, सबसे जो आज इनका एक एजेंडे के तहत इन्होंने जिस तरीके से नर्सिंग कॉलेज का नाम हमारी एक मैं शहीद कहूंगा उस बहन को जिसने अपनी अस्मत को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, उसके नाम से जो नर्सिंग होम इन्होंने नर्सिंग कॉलेज का नाम रखा है, बहुत खुशी की बात है। हमें इस बात पे थोड़ा सा प्रदेश में जो चीज हुई है उसको देख के थोड़ा बहुत मरहम का काम हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये असली श्रद्धांजलि उस बहन को तब मिलेगी जब उस बहन के हत्यारों को फांसी की सजा मिलेगी। दूसरी बात, मैं ये मानकर चलता हूं कि जिस तरीके से वीआईपी को बचाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जो पीड़ित परिवार है उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट जाके उन्हें ये गुहार लगानी पड़ रही है कि हमारे जो वकील साहब हैं ये सही तरीके से केस को लीड नहीं कर रहे, इन्हें हटाया जाए। मैं एक जो अपनी पार्टी की तरफ से या एक बहन होने के नाते जो मैं उनसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम ऐसी बहन को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब केवल नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं होगा, साथ ही पाठ्यक्रम में उस वीर बहन का पाठ्यक्रम में भी सिलेबस में दिया जाए कि एक प्रदेश ऐसा है उत्तराखंड का जिसमें एक सरकार ऐसी चल रही थी जिसके शासन में एक बहन को नौकरी पाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, उस पाठ्यक्रम में लिखा जाए। और शपथ लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि इस प्रदेश के अंदर इस तरह का प्रकरण किसी बहन बेटी के साथ कभी नहीं होगा। हमारे प्रदेश की बहन बेटी को इस प्रदेश को छोड़ के अन्य प्रदेशों में नौकरियों के लिए नहीं जाना पड़ेगा, तब जाके उस बहन को सही श्रद्धांजलि मिलेगी। अगर मैं समझूं इस बात को, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आज पर्वतीय क्षेत्रों में नौकरियों का अभाव है, बहन बेटियों को नीचे उतर के आना पड़ता है। जब नीचे उतर के आना पड़ता है तो प्रदेश की सरकार को उस जगह पे इतना कम से जिम्मेदार जी। आज जब कोई आपसे न्याय मांग रहा है तो आप उसको पीटने का काम कर रहे हैं, कहीं पे बेरोजगार नौकरी मांगते हैं तो आप वहां पीटने का काम करें। इस प्रदेश के अंदर आपने चला क्या रखा है? ठीक है, आप कोई भी व्यवस्थाएं देखिए जो कहीं पर भी इस प्रदेश के किसी भी नागरिक के हित के लिए हो रही है तो मुझे बताइए आप। तो बड़ा दुख का विषय है कि हमारे प्रदेश की बहन बेटियों के साथ इस तरह से काम हो रहे हैं। ठीक है, प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है वो उन्हें बचाने का काम कर रही है, तो ये बड़ा दयनीय है। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसी बहन बेटी के ठीक है, आपके इन तमाम सवालों के जवाब भी रविंद्र कुमार जी से ले लेते हैं, क्योंकि सत्ता पर अगर जो सरकार इस वक्त मौजूद है, सब तमाम प्रश्न भी उन्हीं से हो जाते हैं। रविंद्र कुमार जी, देखिए, लगातार बस एक ही सवाल किया जा रहा है कि जिस तरीके से अंकिता भंडारी की चैट में भी वीआईपी का जिक्र था, तो लगातार ये सवाल पूछना भी बनता है कि पुलिस आज तक उस वीआईपी तक पहुंच क्यों नहीं पाई और उस वीआईपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये स्थिति हुई और अंकिता भंडारी को जो है अपने प्राणों की आहुति इस तरीके से देनी पड़ी। देखिए जागृति जी, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लगातार पुलिस की जांच का रिपोर्ट और प्लस एविडेंस, चाहे फोरेंसिक हो चाहे व्यक्तियों द्वारा दियो। एक लास्ट अभी व्यक्ति ने, एक गार्ड था जो फॉरेस्ट का, उसने भी अपना गवाही दी है इसमें। अभी
हफ्ते भर पहले उसमें आ रहा था, तो उसकी गवाही से और पुख्ता सजा जो है और पुख्ता हो गई है, सजा की और आगे बढ़ गए। तो देखिए, ये खाली अगर हम अपने मुंह से कुछ कहें या कुछ कहें, कोर्ट और कानून एविडेंस पे चलता है, सारी चीजें एविडेंस पे चलती है। आप लगातार यहाँ वीआईपी कह लो, साक्ष्य मिटा दिए, ये सारी बातें कोर्ट में वकीलों ने अपनी जिराह में जरूर कही होंगी। रविंद्र भाई, वो वीआईपी कोर्ट आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। मुझे नहीं पता था, आपने बीच में किया कि मैं डिबेट में जब मुद्दा रख रहा था आपने बीच में बोल के उस बात को विरोध किया कि मैं उस बात पे मोहर न लगाऊं जो आपके नेताओं ने जो कुकर्म किए हैं, उस राज्य में आपके नेता तमाम लगातार उत्तराखंड की इस बेटी को न्याय न दिलाने के लिए आज से जो परफॉर्मेंस रख रहे हैं आपके नेता, आपकी रेणु बेटी ने वहाँ पे बुलडोजर चला के वहाँ के जो सबूत है नष्ट कर दिए। आपने इस प्रकार के वकील उनको दिए जिसने 1 साल से उस केस पर लंबे को डाल दिया। आपके तमाम नेता बेटी अंकिता के माता पिता का दबाव उठाकर कभी उनको ये प्रलोभन देके हम नौकरी देंगे, कभी तो आपको ये पैसा देंगे, उनकी घोषणा की। कहाँ है वो सारे वादे उत्तराखंड की जनता आपको देते? 1 साल होने को है, आप उत्तराखंड की इस बेटी को न्याय नहीं दिला पाए और अब हवाई मुद्दे में आप सबसे आगे आपकी मुख्यमंत्री आपकी सरकार हम नर्सिंग होम का नाम बेटी के नाम पे करेंगे। क्या न्याय मिल जाएगा उत्तराखंड की बेटी को? आपके जो नर्सिंग जो नर्सिंग देखिए राजेश चमोली जी लगातार देखिए उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिले, आप उसके नाम पे आप विषय कुल मिलाकर के न्याय का मामला चल रहा है। तो हम अरे आपने कहा था राजेश चमोली जी, देखिए विषय कुल मिलाकर के न्याय का है, विषय कुल मिलाकर के न्याय का है और लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई जारी है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो बस सिर्फ एक सवाल कि क्या जो कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है या पुलिस जो तफ्तीश कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए जागृति जी, हम शुरू से कहते हैं उत्तराखंड में बेटी को, पूरा उत्तराखंड, हम नहीं, पक्ष हो या अन्य दल हो, चाहे राज्य के तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग, प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा था इस बेटी को न्याय दिलाने के सीबीआई जांच हो और जो सीबीआई जांच ऐसी हो जो सिटिंग जज हो कोई हाई कोर्ट से, उनकी अध्यक्षता में ही जांच हो, तब जाके न्याय मिलेगा। आप देखिए पुलिस की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 18 तारीख की घटना है, 18 से लेकर 23 तक इस बेटी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई माता पिता को। जो विरोध आया तो कॉपी पिला के ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पुलिस। लेकिन देखिए राजेश चमोली जी, रविंद्र जी ने जिस तरीके से बताया, कर सकते हैं आप इतना जागृति आपके सामने 5 दिन तक आप रविंद्र जी ने भी तो जिस तरह से बताया कि भुवन कापड़ी जी ने खुद SIT की जांच को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हरिद्वार में मेरे हमारे पास फोटो है, वीडियो है, उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी जी की वो कार्यक्रम में विरोध आ रही है, फ्रंट सीट पे बैठा होता है, क्यों बैठा होता है आप बताइए? विरोध आ रही है राजेश जी, देखिए गड्ढा बना रखा है, इस पूरे मामले को लेकर के भरोसा है ना, देश के कानून पर भरोसा है ना, देश की कोर्ट कचहरियों पर नहीं, आपको सब पर भरोसा आपको कानून पर भरोसा था, ये बात राजेश चमोली जी, देखिए मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि प्रदेश का हर एक नागरिक, देश का हर एक नागरिक चाहता है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले, अंकिता भंडारी को न्याय मिले, यही मांग और यही उम्मीद यही पूरे देश की है, यही पूरे प्रदेश की है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। लेकिन रविंद्र कुमार जी का भी कहना है कि भाई इस पूरे मामले को लेकर के भुवन कापड़ी जी ने भी तो चैलेंज किया था ना, तो अगर हाईकोर्ट ने SIT को क्लीन चिट दे दी है तो फिर SIT की जांच से आप लोग क्यों संतुष्ट नहीं है? जागृति जी, आप आकलन कीजिए, एक माँ एक पिता से क्या पीड़ा, 1 साल हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के न्याय दिलाऊंगा, सीधी दिलाऊंगा। हम तो यही कह रहे हैं ना, मुख्यमंत्री अपनी बात पर जो आपके राज्य के उस पर अमल कर दीजिए। लेकिन 1 साल लगता है, आप चाहे तो जब चाहे कहें भैया इस पे फटाफट पहले इस पे कार्रवाई हो, इस केस पे कार्रवाई हो। आप तमाम उत्तराखंड के लोगों की जनभावना है, उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिले, मिले। लेकिन क्या है, सरकार हर प्रकार से हीर हवाली कर रही है। केस को कमजोर करने के लिए आपको याद होगा 5 मई 2023 को एक नया मोड़ केस आया, रविंद्र भाई सबको बातें आपको याद होगा जागृति, वहाँ का जो एक गवाह था विवेक आर्य, उसने कोर्ट में बताया था कि बेटी के साथ ठीक है रविंद्र कुमार जी दुराचार करने का काम भी किया। लेकिन आप देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ इस प्रकार की जागृति, मैं एक हम कहते हैं उदाहरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, मैं रविंद्र जी आपके पास लौटूं। शंकाएं क्यों बनी? इससे उत्तराखंड के लोग चाहते थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो विवेक आई है 5 मई 2023 को कोर्ट में कहा ठीक है। पुलिस तारिया उसका एक जो मैनेजर है वो बेटी के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं, बार-बार उसको कभी जाने का ठीक है। प्रयास करते हैं। हम यही चाहते हैं न्याय मिले, हम कहते हैं हम यही चाहेंगे न्याय, लेकिन आप राजनीति करने के लिए आप सबसे पहले आगे आपने चलिए ठीक है, राजेश मिश्र जी, कांग्रेस का तो कहना है कि शुरुआती दिन से ही लगातार कांग्रेस इस बात की आवाज उठा रही है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो। क्या आपको भी लगता है कि एसआईटी की जो जांच है उसको लेकर के अब जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में अब इस पूरे मामले की वाकई में सीबीआई जांच होने की जरूरत है? जागृति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसमें, जब पीड़ित परिवार और देवभूमि की जनता अगर सीबीआई जांच मांग रही है तो इन्हें परेशानी कहां पर है? ठीक है, जांच अगर सही राह पर चल रही है तो सीबीआई में आने के बाद भी सही राह पर चलेगी, सीबीआई पे आने का भटक थोड़ी जाएंगे वो लोग। दूसरी बात, इन्होंने जब ये इतना बड़ा प्रकरण इस देवभूमि के साथ हुआ तो इन्होंने उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चलाने की क्यों यहां से सहमति नहीं दी? इन्होंने ये क्यों नहीं वहां पे एक उदाहरण पेश करा कि हम इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में करते हैं? पहले लाखों करोड़ों केस हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग चल रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक केस की सुनवाई जिस तरीके से हाई कोर्ट के पैटर्न पे चल रही है, क्या वो न्याय मिलने की कोई अभी उम्मीद आपको लग रही है कि अगले 2 महीने, 6 महीने, 2 साल के अंदर न्याय मिलेगा उस बच्ची को? आज ऐसा क्यों हो रहा है कि देवभूमि के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे बहनों के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, और केंद्र के अंदर ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे इनके जो सांसद हैं जिन्हें ये बचाने का काम कर रहे हैं, वो हमारे देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों के साथ जो शोषण के लिए वो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर कार्रवाई ना होना, ये अपने आप में सवाल पैदा करता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं महिला विरोधी है। उन्हें हमारे देश की महिलाओं के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें न्याय दिलाने की बात से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये वाकई इस बच्ची को न्याय दिलाना चाहते हैं तो सिर्फ एक कॉलेज का नाम रख देने से उस बच्ची को श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। उस बच्ची को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब वाकई आप उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए नजर आएंगे। आपकी कोई भी महिला टीम, कोई भी महिला विधायक, कोई भी केंद्र से कहने को ये तैयार नहीं है कि इस बच्ची के साथ गलत हुआ है। बस एक ही सवाल कि अगर इतना बड़ा ये प्रकरण था और अगर इतनी प्रतिबद्धता सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर थी तो फिर इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं ले जाया गया? और सीबीआई जांच में क्या परेशानी? जागृति की सीबीआई जांच से कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन इन्हें भरोसा है। आज सीबीआई ने इनके हरीश सिसोदिया को अंदर किया हुआ है, क्या उसे सीबीआई की जांच को मानते हैं? ये पूरे तरीके से ये वो लोग हैं जो किसी भी सूरत में किसी चीज को नहीं मानते। ये सिर्फ अपनी नेता, मुझे आज भी याद है इनका एक आम आदमी पार्टी का एक दिल्ली में नेता था, वो उसने राशन कार्ड के बदले रविंद्र भाई आप मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। रविंद्र भाई आप मुद्दे से जा रहे हैं। हनन फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं किया ये मामला? केजरीवाल ने क्या नहीं, किया? आप मुद्दे से रविंद्र कुमार जी, पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं ले जाया गया? आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उत्तराखंड में एक इंसान आई है जिसने कहा गया है कि 29 महीने में की है 854 महिलाएं और 1134 लड़कियां लापता है। सरकार राज्य में लगभग 5000 उत्तराखंड की बेटियां माताएं वो लापता है आपकी सरकार, लेकिन आप करने को तैयार नहीं। चलिए ठीक है, घाघरे के लोग आप घाघरे पे पहुंच जाते हैं। चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा, देखिए समय का अभाव है और आप तीनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लगातार जिस तरीके से अंकिता भंडारी मामले को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर जो जांच है वो सही तरीके से नहीं हो रही है और ऐसे में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं ले जाया गया, ऐसे तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल लगातार कांग्रेस की तरफ से ही उठाया जा रहा है कि जिस वीवीआईपी का जिक्र अंकिता भंडारी की चैट में था उस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई, पुलिस अभी तक उस वीवीआईपी तक क्यों नहीं पहुंच पाई। हालांकि सरकार का एक तरफ जहां राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी पर रखने की और एक तरफ यह भी बयान दिया गया, यह भी मैसेज दिया गया है कि अब लगातार जो सरकार है वो प्रदेश में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संकल्पबद्ध है। लेकिन सिर्फ एक ही सवाल कि कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी रखने से क्या उसे न्याय मिल जाएगा और इस पूरे मामले पर आखिर फैसला कब तक आएगा और कब गुनहगारों को सजा मिलेगी। चलिए आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।